वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक नए फीचर पर जिसका नाम है कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम। अदर एक्सपेंसेस को परचेज प्राइस में जोड़ना। किसी एक आइटम की कॉस्ट को ट्रैक करना हो, यानी जब हम कोई परचेज या सेल करते हैं और उस पर जो एक्सपेंसेस होते हैं, यानी उन चार्जेस को ट्रैक करना है उस आइटम की कॉस्ट में, तब हम कॉस्ट ट्रैकिंग ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट ट्रैकिंग ऑप्शन को हम किसी आइटम की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर सकते हैं, सेल्स ऑर्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं, सेल परचेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जब हम कोई सामान ख़रीदते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें कुछ एडिशनल कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है, तो वो एडिशनल कॉस्ट हम ट्रैक करना चाहते हैं तो हम इस फीचर का यूज़ करके आइटम की कॉस्ट को ट्रैक कर सकते हैं। यूज़ कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम। देखिए यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर में हमने यहाँ पर ये ऑप्शन है, F11 में जाएंगे, इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे और इस ऑप्शन को यस कर देंगे, यूज़ कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम। इसके बाद हमें जाना होगा गेटवे ऑफ टैली पर। यहाँ पर हम जाएंगे अकाउंट इन्फो में, लेजर में जाएंगे, क्रिएट करेंगे, एक लेजर बना लेंगे हम किसी पार्टी की। यहाँ पर हम एक पार्टी ले लेते हैं कमल नाम से, इसको रखेंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर में, बिल बाई बिल को यस रखेंगे और एंटर करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद हम एक पार्टी बनाएंगे दानिश नाम से, ये हमारा जाएगा सन्ड्री डेटर में, बिल बाई बिल को यस रखेंगे इस ऑप्शन को और एंटर करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद यहाँ बैक जाएंगे हम और यहाँ जाना है हमें इन्वेंट्री इन्फो में। यहाँ पर यूनिट बना लेंगे। सबसे पहले हम आइटम ख़रीदेंगे, पीसेस में यूनिट बना लेते हैं पहले। फिर हम बैक जाएंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, यहाँ एक आइटम बना लेंगे, कंप्यूटर ले लेते हैं, यूनिट इसकी पीस रखेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, इस ऑप्शन को हमें यस करना है। हमने इन्वेंट्री फीचर में F11 में जाकर इन्वेंट्री फीचर में हमने कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम यस किया था, तो यहाँ पर ये शो होने लगता है। इसको यस करके एक्सेप्ट कर लेंगे और बैक जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा। अब हम परचेज वाउचर क्रिएट करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F9 प्रेस करूँगा। इसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर और डेट, पार्टी में पार्टी नेम, पार्टी सेलेक्ट कर लिए हम यहाँ पर। अब यहाँ पर हम आइटम ख़रीद रहे हैं तो मुझे मोड चेंज करना होगा, ऑल टाइप प्रेस करूँगा, अकाउंटिंग इनवॉइस से आइटम इनवॉइस पे आ जाऊँगा। यहाँ पार्टी लेजर में लेजर टाइप करेंगे, हमने लेजर नहीं बनाई है, ऑल्ट सी करके लेजर बना लेते हैं। परचेज अंडर जाएगी परचेज अकाउंट और यहाँ कोई चेंजेस नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम में कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे स्टॉक लिस्ट में से। अब यहाँ पर कितने कंप्यूटर हम ख़रीद रहे हैं, हमने कहा 100 कंप्यूटर हम ख़रीद रहे हैं। उसका रेट क्या है पर कंप्यूटर का, 10,000 रुपये पर कंप्यूटर एक पीस की कॉस्ट है। अब यहाँ पर कॉस्ट ट्रैकिंग 2 में हमें यहाँ पर एक नंबर प्रोवाइड कराना होगा, एक न्यू नंबर देना है इस आइटम की कॉस्ट को ट्रैक करने के लिए। हम यहाँ पर न्यू नंबर सेलेक्ट करेंगे, एक नंबर टाइप कर देंगे हम यहाँ पर KT001 और एंटर करके आगे बढ़ेंगे।
यहाँ हमें एक लेजर सेलेक्ट करनी होगी। हमने यहाँ पर लेजर बनाई नहीं है। चार्जेस की, जो इस कॉस्ट को ख़रीदने पर चार्जेस आया है उसकी लेजर बनाएंगे। जैसे कि फ्रेट के बना लेते हैं, फ्रेट इनवर्ड। अंडर जाएगा ये डायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा अलाउ कॉस्ट एलोकेशन स्टॉक आइटम। यहाँ पर हमें इसको यस करना होगा। स्टॉक आइटम पर इसका इफेक्ट लाने के लिए इस चार्जेस का, ये चार्जेस हमने 5,000 रुपये टाइप कर दिया। कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर में यहाँ पर हम ट्रैकिंग नंबर टाइप करेंगे कंप्यूटर आइटम में, और 100 पीस हमने यहाँ पर ख़रीदे हैं। तो देखिए यहाँ पर रेट पर पीस ये निकल कर आ गया 50 रुपये, और एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ये हमारा परचेज इनवॉइस क्रिएट हो गया है। रिपोर्ट जाकर देखेंगे हम, इसकी रिपोर्ट देखनी है। उसके लिए हमें जाना होगा डिस्प्ले में, यहाँ जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, और आइटम कॉस्ट एनालिसिस में जाएंगे। स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने जो ट्रैकिंग नंबर था KT001, यहाँ पर 100 पीस ख़रीदे हमें, ये शो हो रहा है। यहाँ पर हमने परचेज़ किया है कंप्यूटर 100 पीस। अब यहाँ पर ये 10,000 50 रुपये, हमने 10,000 का ख़रीदा था, और 50 रुपये वो एक्सपेंस इसमें जोड़कर आया है पर पीस के हिसाब से जो हमने कंप्यूटर ख़रीदा है। और टोटल वैल्यू 10,05,000 रुपये हो गई 100 पीस ख़रीदने पर। यहाँ पर ये बैलेंस में दिखाई दे रहा है। बैक जाएंगे। अब हमने अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और सेल करना है। रेफरेंस नंबर टाइप कर देंगे, पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे दानिश। सेल्स लेजर हमने बनाई नहीं है, ऑल्ट सी करके बना लेंगे। यहाँ पर सेल्स अंडर जाएगी ये सेल्स अकाउंट, और कुछ चेंजेस नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लेंगे। आइटम सेलेक्ट करेंगे, कंप्यूटर कितनी पीस बेच रहे हैं, 50 पीस बेच रहा हूँ मैं, सेल्स कर रहा हूँ 15,000 रुपये के हिसाब से। अपना प्रॉफिट जोड़कर 10,000 में ख़रीदा तो 15,000 में बेच रहे हैं इसको पर पीस के हिसाब से। 7,50,000 रुपये यहाँ कॉस्ट आई। और कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर में हमने क्या, पहले जब परचेज़ किए थे हमने कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर क्या दिए थे, KT001। तो हम यहाँ पर इसको ही सिलेक्ट कर लेंगे ताकि ये आइटम पर जो चार्जेस है उसकी कॉस्ट को ट्रैक कर सकें। और यहाँ पर हमने लेजर नहीं बनाई है, एंटर करके आगे बढ़े हैं हम। यहाँ पर हमने लेजर नहीं बनाई है, यहाँ लेजर बना लेंगे फ्रेट आउटवर्ड नाम से। क्योंकि अब हम ये आइटम बेच रहे हैं किसी को, किसी पार्टी को, यानी दानिश को बेच रहे हैं हम, तो ये चार्जेस लगा है पार्टी पर, ये जाएगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम में। अगर हमारा इसी का वर्क है तो ये डायरेक्ट इनकम में रखिएगा, और ये सेल्स का पार्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट इनकम में रखिएगा। और अलाउ कॉस्ट एलोकेशन ये यस कर लिएगा। यहाँ पर हम टाइप करेंगे फ्रेट आउटवर्ड अमाउंट, ₹2,500 यहाँ टाइप कर देता हूँ मैं। और यहाँ पर कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर कंप्यूटर 50 पीस सेल कर रहे हैं। 50 पीस सेल करने पर यहाँ पर इसका कॉस्ट निकल कर आई, रेट पर पीस 50 रुपये, 2,500 रुपये अमाउंट, यानी 50। और इसको एंटर करके न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसकी रिपोर्ट देखेंगे, बैक जाएंगे, डिस्प्ले में जाना होगा, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे,
आइटम कॉस्ट एनालिसिस पे जाएंगे, स्टॉक आइटम पे जाएंगे, कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए हमने 001 ये रेफरेंस नंबर आ गया। 100 पीस खरीदे हैं और 50 पीस बेचे हैं। 15,050 यहाँ पर इसकी कॉस्ट आई है पर पीस की, और 50 पीस ये बचे हैं यहाँ पर। ये देखिए कॉस्ट बैलेंस में यहाँ पर ये 50 पीस बचे हैं। 15,050 हमने यहाँ पर ये रेवेन्यू जो हमने देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर 5,000 पर पीस का हमें प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 2,50,000 टोटल प्रॉफिट हुआ है हमें यहाँ पर। 50 पीस बेचे हैं हम, 100 पीस खरीदे तो 50 बेचे हैं और 15,050 के हिसाब से तो हमें 5,000 पर पीस का प्रॉफिट हुआ है। 2,50,000 टोटल कॉस्ट, यानी कि जो टोटल प्रॉफिट हुआ है 2,50,000 का, और अभी 50 पीस इसमें बचे हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो आपको, कमेंट्स करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।